सर्वशक्तिवान कहती है। रावण अपने को बलवान कहता है। मेरे से ज्यादा बलवान और दुनिया में कोई भी नहीं। और जब देखती है कि भगवान इनके साथ है, जो भगवान सर्वशक्तिवान बनाने वाला है, तो उसे हिस्सा आती है, ईर्ष्या आती है। मेरे सामने ये कैसे आगे जाएगा। मैं सर्वशक्तिवान हूं। मैंने बाप की बड़ी बच्ची है और बड़े भाई को, बड़ी बच्ची को, बड़े भाई को जैसे बाप समान कहा जाता है, ऐसे वो भी क्या समझती है, मैं भी काय के समान हूं, माँ के समान हूं। और पहले हम ज्ञान मार्ग में नहीं, तो भक्ति मार्ग में थे, और भक्ति मार्ग में हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब हमारे ऊपर कोई आपदा की देवी देवता से काम कराना है, तो हम उसकी बाधा त्याग रखते थे। बाधा वो त्याग रखते थे कि हमारा ये काम हो जाए तो हम आपका पैदल कर दर्शन करेंगे। हाँ। तो जब हमने भक्ति मार्ग में ये लिया होगा, फिर हम ज्ञान मार्ग में आ गए, तो ये बाधा और त्याग हमको पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक से प्राप्ति करनी है या अनेकों से प्राप्ति करनी है? एक से फिर ये जो हमने भक्ति जब एक से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो फिर अनेकों के पीछे भागने की क्या दरकार है? ये हमने भक्ति मार्ग में पहले थे ना, तो ये ऐसा किया था, तो याद आता है। और है जोर से बोलिए। भगवत गीता के श्लोक। हाँ, रुद्र ग्रांड चक्रवर्ती राजा, अष्ट देवता, 11 रुद्र, 49 ऋषभ पुत्र हैं? 11 49 ऋषभ पुत्र मरुदगण होंगे। भरतवंशी स्वयं सूर्य चक्रवर्ती हो, अष्ट देवता हो, 11 रुद्र, 2 राम, 80 कुमार, 49 ऋषभ शिव पुत्र। हाँ, उसी प्रकार पहले न देखे हुए बहुत से आश्चर्य को देखो। पहले न देखे हुए ये सब आश्चर्य देखो, अर्जुन को बड़ा भगवान। हाँ, ऋषभ शिव पुत्र कौन? मरुदगण। अष्टदेव बोलते हैं, हाँ। 11 रुद्र बोलते हैं, हाँ, और फिर जो ऋषभ पुत्र बोलते हैं, हैं? ऋषभ पुत्र, वृषभ पुत्र। अष्टदेव बोला है, फिर 11 रुद्र है। 11 रुद्र तो वही हो गए जो 12 सूर्यवंशी हैं, उनमें से हेड को छोड़ करके 11 रुद्रगण हो गए। वो महारुद्र है। और 2 राम, हाँ, अश्विनी नाम का है, 2 राम और 49 कुल 50।
49 मरुदगण। माना राम और कृष्ण जो दो हैं, उसके अलावा माला में 98 बचे। 98 में राम के समान 49 और कृष्ण के समान 49, ये 49 की जोड़ी हो गई। और रामा पर किसका कंट्रोल है? रामा पर किसी का कंट्रोल है? रामा पर किसी का कंट्रोल है क्या? शिव बाबा कहते हैं मैं ही ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा बना बनाया है या किसी ने बनाया है? बना बनाया, आदि अनादि। बना बनाया है। ड्रामा कहो, प्राकृतिक रूप से सृष्टि का चक्र कहो, उस चक्र में हम सब आत्माएं बांधी हुई है। शिव बाबा भी बांधा हुआ है। हर आत्मा का 5000 वर्ष का पार्ट हर आत्मा के रूपी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में नुदा हुआ है। तो बंध गए ना। हम वही कर्म करेंगे 5000 वर्ष के ड्रामा में जो हमारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में नुदा हुआ है पहले से ही। बाबा हर पर चीज में परिवर्तन होता है, तो ड्रामा में परिवर्तन नहीं होता है। 5000 वर्ष में तो क्षणे क्षणे परिवर्तन होता है। हुबहू रिपीट होता है, हुबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीटेशन होता है। और पापा, ये इजराइल इतना छोटा सा देश है और उसके आजू बाजू में ये सारी मुस्लिम कंट्री है, फिर भी वो लोग उससे डरते हैं। तो ये इजराइल का बेहद का अर्थ क्या है? राइल घराना। तो राइल घराने में थोड़े होते हैं या ज्यादा होते हैं? जो श्रेष्ठ होते हैं वो थोड़े होते हैं, और श्रेष्ठ है कोई ताकत है जिसने उनको राइल बनाया है। इसलिए जो राइल नहीं है वो डरते हैं। और सुनती कथनती और भागंती का नियम किसके ऊपर लागू होता है? क्या क्या सुनती कथनती और भागंती का है? सुनती कथनती और भागंती, हाँ, तो वो नियम किसके ऊपर लागू होता है? जो सुनते हैं बैठ करके, लोग समझते हैं ये तो बड़ा समझदार है, अच्छे से समझ रहा है। दूसरों को कह करके सुनाते हैं, माने कथनती। लोग समझते हैं बड़ा विद्वान है, अच्छा ज्ञान सुनाता है, फिर सुनते और सुनाते अचानक गायब हो जाता है। ऐसे ज्ञान में चलने वाले हुए हैं या नहीं हुए हैं? उन्हीं के लिए बाबा ने बोला सुनंती कथंती और बागंती। माया की ग्रहाचारी लग जाती है, राहु की दशा पकड़ लेती है। और लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए 2 पत्ना में एक सोने की टंकी, दूसरा लौकिक लौकिक में
लक्ष्मी का लौकिक बंधन है। लक्ष्मी की जंजीर की बात। लक्ष्मी की जंजीर बताते सोने की लोहे की जंजीर। लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए दो बंधन है बाबा ने बोला था। दो बंधन। बंधन बंधन कौन सा है लक्ष्मी को आवाहन करने के लिए? है लक्ष्मी अभी तक आती नहीं है क्योंकि दो बंधन है। एक सोने की जंजीर की बंधन, दूसरा लौकिक बंधन। लौकिक बंधन है और जंजीर सोने के जंजीर के बंधन है। जो बाबा के बच्चे बन गए उनको तो ना सोने की जंजीर खींचेगी और न लौकिक दुनिया के लोहे के बंधन खींचेंगे। हैं? लक्ष्मी का आह्वान करना है ना। हाँ, लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए। लक्ष्मी विजय माला की हेड है। टाइम पर आएंगे लेकिन उसको दो बंधन है बाबा ने बोला। लक्ष्मी को थोड़ा ही बंधन है। लक्ष्मी को लौकिक दुनिया का कोई बंधन है क्या? हाँ, लक्ष्मी को तो बकरी बताया है मुरली में। जिसने कान पकड़ लिया वह उसी के बंधन में है। अब कोई कान पकड़ लेगा जाकर के हनुमान, रुद्रगण है ना, तो उसके बंधन में आ जाएगी। और ये भी इजराइल का प्रश्न पूछा कि इजराइल में यहूदी रहते हैं, तो यहूदी कौन है? इनका संहार भी खूब किया क्रिश्चियंस ने, है नाजीज ने हाँ। नीचे उनका संहार भी किया यहूदियों का। तो यहूदी लोग कौन है इजराइल में रहते हैं? किस धर्म के हैं? कौन? पुराने मुसलमान हैं, पुराने इस्लामी कहो। मोहम्मद से मुसलमान तो फिर भी बाद में आए। क्राइस्ट का बर्थ नहीं दिखाते हैं, हैं? जेरूसलम में दिखाते हैं क्राइस्ट का बर्थ। हाँ जी। आत्मिक स्थिति प्राप्त करने की कोई टेक्निक है? कौन सी स्थिति? आत्मिक स्थिति प्राप्ति। आपको पता नहीं चला आप क्या हैं? पता चल रहा है मुझे। चल रहा है ना? क्या है? मैं आत्मा हूँ। आत्मा है। आत्मा का रूप क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप। तो जब पता चल गया कि हम ज्योति बिंदु हैं, तो जो हैं उसी रूप में टिकना है। अभी कोई टेक्निक है कैसी को जल्दी पकड़? अभ्यास। अभ्यास ही टेक्निक है। गीता में भी बताया ना, अभ्यास है, बार बार अभ्यास करते हैं। हमें अभ्यास है 63 जन्म के देहभान में रहने का। देह बड़ी या आत्मा बड़ी, तो विस्तार में हमें बुद्धि को ले जाने की आदत पड़ गई है। 63 जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है। अब इस एक जन्म में हमें अभ्यास करना है विस्तार को सार में लाने का। तो क्या करेंगे? अब जो जितना करेंगे उतनी ही पावर बढ़ेंगे। एक तो होती है देहभान की पावर, और एक होती है विदेही पने की पावर। देवभान की पावर रावण से आती है, माया रावण से, और आत्मिक स्थिति में टिकने की पावर भगवान से आती है। तो हमें पता लग गया कि माया रावण को भी जीतने वाला कौन है? है
माया को जीतने वाला मायापति कौन है? भगवान ही तो है। तो हम उसको सहयोग करेंगे, वो हमको सहयोग करेगा। जो बच्चे मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं उनको याद करता हूं। तो जिनको भगवान याद करेगा, तो भगवान देह को याद करेगा या आत्मा को याद करेगा? तो आत्मा को पावर नहीं मिलेगी। और जोर से बोलो। ये मतदान जो होता है ना, मतदान वोटिंग मतदान होता है। चुनाव में मतदान, इलेक्शन में वोटिंग करते हैं ना, वोटिंग करते हैं। हाँ, वोटिंग करना अच्छा रहता है क्या? वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जब बाबा ने वाणी में कह दिया प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य, तो आप वोट किसको दे रहे हैं? भगवान के बनाए हुए राजाएं हैं। भगवान ने राजयोग सिखा करके राजाएं बनाए। उन राजाओं को वोट देते हैं या प्रजा वर्ग की आत्माओं को वोट देते हैं? है? प्रजा वर्ग की आत्माओं को वोट देते हैं। वो अनिष्ट करेंगे या श्रेष्ठ करेंगे? तो अनिष्ट होता जा रहा है। दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री पुरानी है या नहीं है? है? नहीं हिस्ट्री है। 5000 वर्ष के राज्य में, हिस्ट्री में अभी 200 वर्ष के अंदर से ये प्रजातंत्र राज्य शुरू हुआ है और सारी दुनिया में फैल गया। अनेक राजा, अनेक राज्य। अनेकता से कल्याण होगा या एकता से कल्याण होगा? तो वोट देना किसको देंगे? जिसको भी वोट देंगे वो श्रेष्ठाचारी है? हैं? इतने साल से वोटिंग होती चली आई, सन 47 से। तो देश को लूटना हुआ, 50 साल से लूटते ही रहते हैं। गरीब गरीब बनते जा रहे हैं और साहूकार साहूकार बनते जा रहे हैं। गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, साहूकारों की संख्या कम होती जा रही है। 20 साल से फैसिलिटी दी है बाबा, है? 20 साल से फैसिलिटी दी है। डाटा का बटन दिया है, अगर किसी को वोट नहीं देने का तो डाटा का बटन दबा दो। और प्रोजेक्ट का बाप दादा से मैंने पूछा कि अगले सीजन में आप आएंगे या नहीं आएंगे? प्रोग्राम आ गया। और मैं पहले दूसरे दिन में बोला कि आप आधे घंटे के लिए भी जरूर आएंगे। माँ का पार्ट है तो माँ बच्चों को दुलारती ही रहेगी या धिक्कारेगी? मरते दम तक उनका पार्ट ही ऐसा है। माँ का मोह नहीं खत्म होता है। कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनता है
तो मोह रह जाता है या नष्ट हो जाता है? तो जब तक अधूरा चंद्रमा है मोह तो चालू रहेगा बच्चों के प्रति। कौन से बच्चों के प्रति हैं? सूर्यवंशी बच्चों के प्रति या चंद्रवंशी बच्चों के प्रति? क्यों है ये पार्शलिटी? क्यों? क्योंकि माता खुद चंद्रमा है। माँ अपने बच्चों को सपोर्ट करेगी कि सारे विश्व के बच्चों को सपोर्ट करेगी, तो अंत तक सपोर्ट करेगी। जब तक वो ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण चंद्रमा नहीं बनती है। एक तरफ वो 16 कला संपूर्ण चंद्रमा अस्त होगा और दूसरी तरफ सूर्य उदय हो जाएगा। जब तक सूर्य उदय न हो संपूर्ण रूप से, तब तक चंद्रमा भी संपूर्ण रूप से अस्त नहीं हो सकता। कौन से दिन में ऐसा होता है? पूर्णमासी को ऐसा होता है। चंद्रमा संपूर्ण होता है और अभी चंद्रमा है अपूर्ण है, इसलिए आ नहीं है। 4-5 साल जो पहले बाबा नहीं आए थे और वो रूम में से आए स्टेज पे, फिर वो वहाँ वापस चले गए रूम पे। हाँ। और फिर बाबा को सब याद करने लगे तो सभी बच्चों को में मुंह चला गया था। फिर दोबारा 10-15 मिनट के लिए आए स्टेज पे और फिर बाप के बारे में बताया थोड़ा सा इशारा। हाँ। फिर साकार बाप को फॉलो करो। वो तो बताते हैं। जो देवात्मा बच्चे होंगे उनके लिए इशारे देते हैं, देवताओं के लिए इशारा काफी होता है। मनुष्यों को बार बार बोल करके समझाया जाता है, और जो बार बार बोलने से भी नहीं समझते हैं उनको क्या कहेंगे? और वाणी चलती है गुजरात के द्वारा, वो सब सही मत है या कुछ मन्नत भी है? कि आजकल एक चल रहा है नया, जो भोग लगाते हैं बाबा को, उसके बाद जो भोग, वो आजकल भोग लगाते हैं कि पहले से ही भोग चलता चला आ रहा है? भोग क्या है, वो दादी बगाती है पब्लिक में, इसको गलत कहेंगे या ठीक है? क्या कराती है? जो भोग होता है हाँ। तो सबको तो मिलता नहीं, इसलिए पब्लिक में दादी बगा देती है, वो फेंक देती है और सब उठाते हैं। हाँ। तो इसको क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग। बाबा ने बोला है ना, भक्ति मार्ग में भी कोई मरते हैं, मुर्दा आगे आगे ले जाते हैं तो मेवा फेंकते जाते हैं, पीछे लुटाते जाते हैं। और खाली आत्मा भी कर्म नहीं करती है, कर सकती है, और खाली शरीर भी कर्म नहीं कर सकता है। आत्मा जब क्या कर सकता है? खाली आत्मा भी कर्म नहीं कर सकती है और खाली शरीर भी कर्म नहीं कर सकती है। जब आत्मा शरीर धारण करती है तब वो जीवात्मा बनती है। तो आत्मा जब जीवात्मा बनती है, दोनों कंबाइंड होते हैं, तब कर्म बंधन लगता है। तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, शरीर और आत्मा दोनों। क्या दोनों रिस्पॉन्सिबल है कर्म करने के लिए? रिस्पॉन्सिबल चैतन्य होगा या रिस्पॉन्सिबल जड़ होगा? जड़ के द्वारा पत्थर को आप रिस्पॉन्सिबल कहेंगे? पत्थर गिरा, किसी का सर फूट गया, आप पत्थर को रिस्पॉन्सिबल बना करके उसको फांसी देंगे? फिर शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है।
शरीर ये बल्ब जड़ है, उस बल्ब में जो करंट आया वो पावर है। ये शरीर के बगैर कर्म तो हो ही नहीं सकते हैं। सब कोई जानता है पंखा नहीं है तो नहीं चलेगा, पंखा है तो ही चलेगा। लेकिन पंखा में पावर देंगे, कनेक्शन देंगे तब चलेगा या अपने आप चलेगा? पावर देगा, विद्युत पावर तो ये आत्मा पावर है। और आज की मुरली में बोला कि काम और क्रोध तुम्हारा मन सत्य में इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो उनके ऊपर कितने आत्मा है जो विजय प्राप्त कर सकती है? 8। बाकी सब फेल, सजा खाएंगे। ये थोड़ा ही कहेंगे कि टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा ठीक, इसलिए सब फेल हो गए, 8 ही पास हुए। जैसे आप बोल रहे ना कि जो भगोड़े बन जाते हैं उनको क्षत्रिय कहेंगे, ऐसे बहुत हैं। ब्रह्मा कुमारियों में तो 100% हैं। कहते ये तो बेकार भोगना है। स्त्री पुरुष साथ साथ सोए, साथ साथ सोने को, साथ साथ रहने को विकार भोगना कहा जाता है। शिव के मंदिर में जो यादगार रखी हुई है, शिवलिंग और जलाधारी, वो विकार भोग रहे हैं? नहीं, वो तो ऊंची स्टेज है ना बाबा। तो ऊंची स्टेज धारण करनी है। ऊंची स्टेज माने याद की स्टेज, ऐसी स्टेज बनानी है जो मिसाल दिया कि महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने जा रहा है। कारखाने पहुंच करके उससे पूछा गया तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? आपकी आंखें खुली हुई थी। कहता हमने किसी को नहीं देखा, हमें नहीं याद है। आंखें जो अपना कर्म कर रही थी, उन आंखों ने क्यों नहीं देखा? अपना विषय ग्रहण क्यों नहीं किया? उसका लगन दूसरी जगह, मन दूसरी जगह लगा हुआ था। तो आप भी ऐसा मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करिए। जो इंद्रिय बहुत हरकत करती हो, जो इंद्रिय सभी इंद्रियों को मात करने वाली हो, उस इंद्रिय से कर्म करते हुए बाप की याद में रहने की कोशिश करिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब ये अपनी अपनी शक्ति की बात है। कोई कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कहते हैं हम और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, और इंद्रियों को कंट्रोल करो। मन प्रधान है, मन 11वीं इंद्रिय है और सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। मन को कंट्रोल करेंगे तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो सकती हैं, बाकी होंगी तो नंबरवार। देवताओं की कोटि ऊंची है या भगवान भगवती की कोटि ऊंची है? तो भगवान भगवती ने पुरुषार्थ ऐसा किया होगा कि वो अपने ग्रुप में भगवान भगवती की तरह पूजे जाते हैं। बाकी हैं देवताएं। उन देवताओं ने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया जो भगवान भगवती ने किया। इसलिए भगवान का लिंग पूजा जाता है,
और देवताओं के सब इंद्रियां पूजी जाती हैं, लिंग नहीं पूजा जाता, क्योंकि और देवताओं ने उस कामेंद्रियों को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर उन्होंने भी कंट्रोल किया होता तो वो भी भगवान भगवती की कोटि में आ जाते। वो देवी देवताओं की कोटि में है, 16 कला संपूर्ण की कोटि में है। भगवान को तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी गाया हुआ है, कलाओं से भी परे चला जाता है। बाबा अभी पंचायती राज चल रहा है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज, पंचायती राज। अभी वो तो जो विदेशी लोगों को 5000 कंपनियां हैं जो वो देश को लूट रही है पूरी अच्छी तरह से, तो बाबा के जो बच्चे हैं वो भी उसमें महंगाई में वो भी आ जाएंगे ना, तो उसमें कैसे रहने का है? उसमें कैसे रह सकते? सिंपल रह के रह सकते ना। हाँ। महंगाई जब बढ़ सकती है तो। हाँ। लेकिन विदेशी पढ़ाई पड़ी हुई है, खूब आवश्यकताएं बढ़ाओ कि घटाओ? आवश्यकता बढ़ाना ही कहते। विदेशी पढ़ाई क्या पढ़ाती है? सादा रहना सिखाती है या ठाठ बाट से रहना सिखाती है? तो फिर तो अभी पंचायती राज जो है अभी जो हर धर्म को बाबा ने राजाई दी है यूपी में, तो उसमें मिलिट्री शासन वगैरह जो है वो तो कब हो सकता है जब बाबा को ये सब पूरा कंट्रोल बाबा के हाथ में आएगा? जब अति हो जाएगी तो अंत हो जाएगा। बाबा ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा के हाथ में भी मुरली दिखाते हैं, उसका रहस्य क्या? क्यों? तुम बच्चे मुरली नहीं चला सकते क्या? तुम बच्चे मनन चिंतन मंथन करके नया पॉइंट नहीं निकाल सकते? ओम राधे मम्मा ने मुरली नहीं चलाई क्या? उस मुरली में जैसे भगवान की मुरली में रोज नई नई बातें आती हैं, वैसे ओम राधे मम्मा की मुरली में नया पॉइंट कभी नहीं आया क्या? बड़े से बड़ा नया पॉइंट आया क्या? जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु है, तो मुरली चलाई ना। लेकिन बाबा ये सीन तो सत्युग का नहीं है क्या? है ये जो राधा कृष्ण का जो सीन है वो सत्युग का है ना, ये संगम का है, दोनों का है तो सतयुग का, लेकिन सतयुग का फाउंडेशन कहाँ पड़ा? सतयुग में जो राधा कृष्ण सतयुग में जन्म लेते हैं, युगल ज्वाइंट होकर के जन्म लेते हैं, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगम युग में राधा ने ब्रह्मा को बंद आंखें करके फॉलो किया, साथ साथ ही रही, कभी कोई बात में क्रॉस नहीं किया। तो ज्वाइंट बच्चों के रूप में जन्म होता है। और बोला अभी तुम देखते हो फिर बात तो ब्रह्मा ने बोला, ये ब्रह्मा के लिए बोला गया। ब्रह्मा बाबा को बच्चों ने दुख दिया है, ये पक्का है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी बच्चे को दुख दिया ये कोई ने नहीं सुना होगा। तो ब्रह्मा बाबा को जिन बच्चों ने दुख दिया वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में। कहाँ पूरा होगा? यही संगम में पूरा होना है। ब्रह्मा बाबा भी तो माया जीत को नहीं बनेंगे हैं? ब्रह्मा बाबा तो माया जीत नहीं बने ना, माया जीत तो एक ही है। माया जीत। माया जीत? हाँ जी। हाँ, तो उनको भी उनके अंदर गलतियां तो उनको कौन सजा देगा? उनको कौन सजा देगा? उन्होंने गलती की कहाँ?
बाबा अगर उन्होंने गलती की होती तो बाबा मुरली में ये क्यों कहते ब्रह्मा को फॉलो करो, शंकर को फॉलो नहीं करना है? वो तो बाप है, बाप को कर्मों में फॉलो नहीं करना है, किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो। तो अच्छे कर्म किए तो फॉलो करना है, या ब्रह्मा ने खराब कर्म भी किए? ब्रह्मा ने तो अच्छे ही कर्म किए। और बाबा ज्ञान का जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, उनको क्लैरिफिकेशन मिलता है मुरली से या डीवीडी से या बुक से। ज्ञान का थ्योरेटिकल ज्ञान का थियोरटिकल, हाँ थियोरटिकल ज्ञान मिलता है और उस पर प्रोग्रेस होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो ज्ञान का जो दूसरा पोर्शन प्रैक्टिकल है, जैसे कि अच्छे कर्म करो, संकल्प को कंट्रोल करो, योग अभ्यास पे योग लगाओ तो आपकी स्थिति प्राप्त होगी अच्छी थी। तो प्रैक्टिकल अभ्यास के लिए कोई ऐसी टेक्निक या तो कोई रास्ता? प्रैक्टिकल के लिए तो निमित्त विष्णु बना हुआ है, तीसरी मूर्ति। ब्रह्मा द्वारा सुनना सुनाना, बाप के द्वारा समझना समझाना। ये कोई थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरी है। सुनना सुनाना और समझना समझाना। बाकी प्रैक्टिकल करने के लिए तीसरी मूर्ति निमित्त है। प्रैक्टिकल वो ही कर सकता है जिसमें अनेक जन्मों की प्योरिटी की पावर समाई हुई हो। तो वैष्णो देवी है जो 84 जन्मों में भी एक के साथ कनेक्शन होता है खून का, अनेकों के साथ खून का कनेक्शन नहीं होता है। ये प्योरिटी की पावर से नई दुनिया की स्थापना होती है, पालना होती है, और उसी प्योरिटी की पावर से दुष्टों का विनाश भी होता है। दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से होते हैं। और ये ब्रह्मा को फॉलो करने के लिए जो है वो नियम जो है वो उसमें मालूम पड़ना चाहिए। जैसे मुरली में बोला है वैसे करते जाओ। और बाबा हाँ, मुरली में बाबा ने बोला कि हम जिस आत्मा को बाप का संदेश देंगे वो हमारी प्रजा बन जाएगी। है हम जिसका बाप का संदेश देंगे वो हमारी प्रजा बन जाएगी, बिल्कुल। बन जाएंगे ना। हाँ, तो उस आत्मा ने हमको ज्ञान भी सुनाया, भक्ति भी कराई, फिर वो आत्मा मर गई, फिर उसका क्या होगा? आगे वो आ जाएगी, चिंता क्यों करते हो? कोई बीज डाला जाता है, पत्थर में बीज डाला जाएगा तो पत्थर भुरभुरा टूट के मिट्टी बनेगी, तब बीज उसमें से उगेगा, या पत्थर के ऊपर उग जाएगा? उनकी प्रजा बनेंगे। क्यों नहीं बनेगी? बाप के माँ बाप के तो पत्थर की लकीरें, उनमें रद्दो बदल होने का तो सवाल ही नहीं। और मुरली के वर्षन होता है लाखों रुपए का है, तो माना क्रिश्चियन लोग क्या उसकी डिमांड करेंगे क्या आगे? क्रिश्चियन लोग क्यों आगे चल के डिमांड नहीं करेंगे? अगर उनको उसकी वैल्यू का पता न चले तो आखिरी 200 वर्षों में क्रिश्चियंस इतने पावरफुल कैसे बन जाते हैं? और बाबा कार्य और कर्म में फर्क क्या है? कार्य कर्म तो एक ही बात हो गई। जो रूटीन कार्य करते हैं वही कार्य का मतलब ही है कर्म, सुबह से उठ के जो रूटीन कार्य करते हैं वही कर्म, वही कर्म है। और बोलो भाई। जो आता है पिछला में जो
अंदर का जो बीज होता है ना उसमें उसका जो बीज होता है ना वो सरीखा क्यों ऐसा होता है, उसको त्रिफला बोलते हैं। 3 आइटम है। त्रिफला। हाँ, आमला, हरड़े और बेहड़ा। हाँ, तो तीनों में ही जो उसके बीज होता है ना वो समान जैसा होता है पूरा। समान? हाँ, समान जैसा है दिखने में। नहीं, समान तो नहीं होता है। आंवला का बीज और उसका छिलका तो बहुत कड़क होता है। नहीं, वो बेहड़ा का और हरड़े का दोनों का समान होता है। हाँ, और वो आमले का नहीं होता है, खाली वो दोनों का क्यों समान है ऐसा? माना 3 फल जो है उसको त्रिफला बोलते हैं ना, तो श्रेष्ठ फल है उसके गिना गया क्या? जिसका छिलका बहुत कड़क होता है। उत्तर मूर्ति में कौन सी मूर्ति है जिनका छिलका बहुत कड़क होता है? एक शंकर और ब्रह्मा, ये दोनों ही छिलके बड़े कड़क हैं। उसमें भी ब्रह्मा तो फिर भी बच्चा बुद्धि है। और प्राचीन नगरी है। हाँ, पूछाओ। सोमनाथ से 30-35 किलोमीटर दूर प्राचीन नगरी है। और पीपल के पेड़ के नीचे माधवराय की मूर्ति है, वो किसकी यादगार है? जैसे कहते हैं ना, कृष्ण को बाण लगा, कृष्ण को बहेलिया ने तीर मारा। हाँ जी। उसकी यादगार सोमनाथ से 35 किलोमीटर दूर पे पीपल का पेड़ है, प्राची करके सिटी है, वहाँ बना हुआ है। क्या मतलब? क्या यादगार है? कृष्ण को वहीं पे तीर मारा गया ऐसा बहेलिया। उसी पीपल के नीचे कृष्ण लेटा हुआ था। पीपल के पेड़ के नीचे कृष्ण लेटा हुआ था। हाँ, बहेलिया ने तीर मारा। हाँ। अब पीपल कौन है और बड़ा वृक्ष कौन है? जगदम्बा है पीपल। जगदम्बा है पीपल, जिस पीपल के ऊपर भूत प्रेत निवास करते हैं। पत्ता बहुत हिलता डुलता रहता है। उसकी शरण में रह करके सो जाएगा तो कमजोर बनेगा या पावरफुल बनेगा? तो कमजोर बन गया। जब हमारा विरोध है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो और की छत्र छाया में क्यों रहे? रहने में फायदा है या नहीं फायदा है? फायदा नहीं है। तो कृष्ण बच्चे का भी यही हाल है। बाप की छत्र छाया छोड़ करके माया की छाया में आ गया। प्रकृति माया नहीं है, लेकिन माया से हाथ मिलाए करके माया जैसी कमजोर बन जाती है। और पहले गीता ज्ञान आता है, फिर गीता ज्ञान दाता आता है। हाँ, तो बाबा जो प्रतिष्ठा की बात आती है, जब प्रतिष्ठा की बात आती है तो पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती और फिर कृष्ण जयंती। हाँ, तो बाबा एक क्रम कैसे बना? कृष्ण ज्ञान लेने वाला है या देने वाला है? तो लेने वाला तो बाद में ही आएगा। पहले गीता ज्ञान आता है, ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, फिर लोगों की बुद्धि में बैठता है कि ये भगवान है। ज्ञान के आधार पर ही तो भगवान की पहचान होगी। और भगवान तो गुप्त आता है, प्रत्यक्ष होकर के आता नहीं है। और
बाबा जगदम्बा माता है, बाप की पक्की सहयोगी है, जिसमें बाप ने भी शिव बाप ने भी प्रवेश किया हुआ है। तो अभी वो जरूरत है तो गुप्त क्यों है, घूंघट में क्यों है? शास्त्रों में ये बात आती है कि सती को शंकर ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी योग्य नहीं थी। ऐसे ही यहाँ भी है। और शास्त्रों में राम को 2 पुत्र दिखाए हैं। शास्त्रों में राम के 2 पुत्र दिखाए हैं। राम का 2 पुत्र दिखाए हैं। हाँ, 9 और 30 और उनका ही युद्ध उनके साथ दिखाया है। शंकर का राम का युद्ध दिखाया है। हाँ, शिव एवर प्योर। शिव आता है मुकर्रर तन में, उसे आप समान बनाता है। जो बाप समान बनता है वो बाप के समान है या कभी है कभी नहीं है, या सदा काल है? सदा काल नहीं है। ग्रेड कम है या शिव बाप समान है? ग्रेड कम है। उसके बाद उस 2 नंबर से जो तीसरे पीढ़ी पैदा होगी वो कम पावरफुल होगी कि ज्यादा पावरफुल होगी? इसलिए शिव का बच्चा राम और राम का बच्चा लव। लव अर्थात प्यार। इंद्रियों से ही प्यार किया जाता है इस दुनिया में। इसलिए इंद्रियों से प्यार करने में जो पावरफुल बना उसका नाम रख दिया गौतम। गौ माने इंद्रियां, तम माने श्रेष्ठतम। इंद्रियों का सुख भोगने वाले ऋषियों में जो श्रेष्ठतम था उसका नाम रख दिया गौतम। माना इब्राहिम की बुझ रूप आत्मा, वो हो गया लव। और कुश माने कांटा, संसार को कांटे के समान दुख देने वाला। वो दूसरा पुत्र कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन धर्म। वो हो गया कुश। इसलिए 4 धर्म है मुख्य। उनमें जो देवी देवता सनातन धर्म है उसका मुखिया तो हो गया राम। और उसकी सहयोगिनी शक्ति हो गई सीता। सीता माने ठंडी, शीत। ठंडे दिमाग वाली या गर्म दिमाग वाली? ठंडी। और राम सूर्य है या चंद्र है? सूर्य है, वो है गरम। झाड़ के चित्र में दाईं ओर के धर्म भारतीय धर्म और बाईं ओर के धर्म विदेशी धर्म। गरम कौन से हैं और नरम कौन से हैं? है इस्लाम, क्रिश्चियन और मुस्लिम।
कैसे हैं? गरम मिजाज के हैं। और बौद्धि सन्यासी ठंडे मिजाज के हैं। तो ठंडे मिजाज वालों की पैदाइश ब्रह्मा से। ब्रह्मा माने चंद्रवंश, ठंडा। और लव कुश की पैदाइश गरम से, सूर्य से। और यूपी में एक मुरली में अवित्यवाणी में आया कि यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। अच्छा, तो वो यूपी माना वो खुद को ज्ञान पीना ना पहले, जो युद्ध करने वाला वो पहले नहीं पीता है वो। यूपी माना पीने के लिए तैयार नहीं है, है? वो ज्ञान पीने के लिए तैयार है। ज्ञान पीने में मस्त है या विष पीने में मस्त है? तो उसको कंपल्सन किया, यू पी। देखा भी जाता है जब भगवान आते हैं तो नॉर्थ इंडिया वाले ज्ञान जल पहले पीते हैं कि दक्षिण भारत वाले? कौन पीते हैं? दक्षिण भारत वाले पीते हैं। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, वो पहले ग्रहण कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया के कुंभकर्ण अभी भी सोए हुए हैं, लेकिन उन्हीं के लिए कंपल्सन है। तो बाबा धर्म युद्ध का ये मतलब धारणा का युद्ध हुआ ना? हाँ जी। जो धारणा कौन करेगा? जो समझेगा वो धारणा करेगा, या जो गहराई से बात को समझेगा ही नहीं वो धारणा करेगा? नहीं, वो तो कर ही नहीं पाता है। नहीं, जो समझेगा वही करेगा। तो साउथ इंडिया वाले भगवान की हिंदी भाषा को गहराई से समझते हैं, समझेंगे, या नॉर्थ इंडिया वाले समझेंगे? नॉर्थ इंडिया वाले ही। तो जब वो समझेंगे तो युद्ध भी प्रैक्टिकल में अच्छा करेंगे। धर्म युद्ध करेंगे या अधर्म युद्ध करेंगे? धर्म युद्ध कर। और त्रिमूर्ति चित्र इधर ऊपर, त्रिमूर्ति चित्र के अंदर सभी जो मेन पार्टधारी है, पूरी टीम भारत में पार्ट बजा रही है और यज्ञ का काम चला रही है, लेकिन एक भुजा है उसको बेसिक वालों ने अफ्रीका भेज दिया। इतनी पावरफुल पवित्र होते हुए और यज्ञ का काम कर सके ऐसी होते हुए उसको, और खरी जो भूमि है वो भारत भूमि है और भगवान ने भी इसको पसंद किया है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को बेसिक वालों ने वहाँ भेज के क्यों भेज दिया? माताएं ज्यादा प्रभावित होती हैं या बाप ज्यादा प्रभावित होता है दूसरों से? जो लक्ष्मी का पार्ट है वो प्रभावित होने वालों में से है, जिसको भगवान की भाषा में भी बकरी बताया है। वास्तव में त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है। क्या बोला? एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। तो प्रभावित होने वाला कौन हुआ? बकरी। अभी भी देखा जाता है विदेशी सभ्यता का ज्यादा असर कन्याओं माताओं में ज्यादा हो रहा है। जो भारत की कन्याएं हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रही हैं भारत विदेशी सभ्यता से, ये ईश्वरीय ज्ञान से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। विदेशी सभ्यता से ज्यादा प्रभावित हो रही है।
और फॉलो भी करती है और फॉलो भी ज्यादा कर रही है। तो ड्रामा प्लानर सारा ऐसा बना हुआ है, तो उनको विदेश में ही जाना है। और माँ का काम क्या है? सभी बच्चों की पालना करना या सिर्फ बड़े बच्चों की पालना करना? वो भी बच्चे ही है ना, छोटे भी तो बच्चे हैं। तो वो माता है, चाहे जगदम्बा जैसे माता है वैसे वो भी माता है। विदेशी बच्चों की भी पालना करनी होती है। छोटे बच्चों की पालना में अच्छे अच्छे हैंड्स होने चाहिए या कोई भी हैंड्स लगाई देना चाहिए? अच्छे अच्छे हैंड्स लगाने चाहिए। तो बाप के पास माँ ही अच्छा हैंड है तो लगा दिया। और बाबा ये 30x40 में जो कल्प वृक्ष का चित्र है ना, 30x40 में जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें ऊपर शिव बाबा को बताया है और आत्माएं जा रही है नंबरवार सब। तो वो तो रिसर वो त्रिमूर्ति का जो शंकर का फोटो वही सेम ही है। ये लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, खाली एक ही चित्र बताने से ही मालूम पड़ जाता है कि देखो ये किसका फोटो है। शंकर का तो फोटो है ऊपर, हाँ, उसका ही पार्ट वही है, उसके द्वारा विनाश बताया हुआ है। हाँ जी, और यही शिव बाबा का पार्ट है। हाँ, तो वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये लोगों को? बुद्धि को ताला लगाए देते हैं। गॉड रेस का ताला लगा हुआ है। गॉड है भगवान, उसकी रेजिस है ब्रह्मा के महावाक्य। उन ब्रह्मा महावाक्यों को जो तरजीह देते हैं वो मुखवंशावली ब्राह्मण देते हैं या कुखवंशावली ब्राह्मण तरजीह देते हैं, महत्व देते हैं। है? हाँ, जो मुखवंशावली है उनकी समझ में आता है। जिन्होंने कोख को प्यार किया है, गोद को महत्व दिया है, उनको फख्र है हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है, हमने मम्मा की गोद ली है। तो मुख के महावाक्यों को महत्व देते हैं नहीं देते हैं तो गॉड रेस का ताला लग जाता है। ये ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्य भगवान की किरणें हैं, रेजेस हैं। ये गॉड रेस का ताला लगा हुआ है बुद्धि में। उनकी बुद्धि में कैसे बैठेगा? शुक्र करो खुदा का कि आप मुखवंशावली है। ताला कब खुलेगा बाबा? है? ताला कब खुलेगा? आज क्या मुरली में बोला? वो चंद्रवंशी बनेंगे, सूर्यवंशी बनेंगे। उनके भाग्य में ऐसा है। और तब आज मुरली में बोला ना 33% मार्क्स और फिर जो पास होंगे वो पूरे सूर्यवंशी बनेंगे। तो नहीं, 33 वाले क्षत्रिय, 33 मार्क्स से पास होने वाले सिर्फ कहने मात्र पास हुए हैं, इसलिए वो चंद्रवंशी है। माना उसको कृपा गुण नहीं मिलेगा। है? नहीं, राम फेल हो गया तो 33 मार्क्स पाए होंगे या नहीं पाए होंगे? है? नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? क्योंकि शुरुआत में इतना ज्ञान
क्लियर नहीं हुआ था। इसलिए फेल हुआ। ओम शांति। और क्यों केवल में क्या फर्क है? देवताएं हैं प्योर, पवित्र, और भगवान है एवर प्योर। अभी तो बताया भगवान की यादगार शिवलिंग मंदिर में दिखाया है, वो कीचड़ में पड़ा हुआ है, जलाधारी में डिस्चार्ज होता है। अमोघ दीजिए है या नहीं है, तो एवर प्योर है। वो एवर प्योरिटी देवताओं में और मनुष्यों में या जानवरों में नहीं हो सकती, इसलिए वो एवर प्योर है। ओम शांति।